नहीं डायलॉग तो भैया, मेरे पिताजी मेरे मम्मी का अंतिम संस्कार करने जा रहे थे और उनका ट्रक से एक्सीडेंट हो गया और उनकी वही मौत हो गई। तुम अकेले रहते हो? जी भैया, मैं अकेला ही रहता हूँ। कट नहीं रहना। भैया, मेरे पापा मम्मी का अंतिम संस्कार करने जा रहे थे और उनकी ट्रक से उनका एक्सीडेंट हो गया और उनकी वही मौत हो गई। होता वही है जो ईश्वर चाहता है। बाकी अब तुम अकेले रहते हो? जी भैया, मैं अकेले रहता हूँ। कोरोना काल में जो आप ये अपनी जान जोखिम में डालकर अखबार के माध्यम से जनता को जागरूकता का काम कर रहे हो, आपके इस काम से मैं बहुत खुश हूँ। नहीं भैया, मैं तो एमटेक इंजीनियर हूँ, पर लेकिन इस लॉकडाउन के कारण मेरी नौकरी के साथ साथ मेरे माँ बाप भी छीन लिए। माँ बाप वो कैसे? कुछ महीने पहले मैं दिल्ली में एक सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करता था और इसी बीच मेरी माँ को कोरोना हो गया। मैंने उनकी देखभाल ना करने के कारण उनकी कोरोना के कारण मृत्यु हो गई। ये तो बहुत बुरा हुआ। और पिताजी? पिताजी भैया, पिताजी माँ का अंतिम संस्कार करने जा रहे थे और उनका ट्रक से एक्सीडेंट हो गया और उनकी वही मौत हो गई। होता तो वही है जो ईश्वर चाहता है, बाकी हुआ बहुत बुरा। अब तुम अकेले रहते हो? जी भैया, मैं अकेला रहता हूँ। कट। आप जो कोरोना काल में अपनी जान जोखिम में डालकर अखबार के माध्यम से जनता को जागरूकता का काम कर रहे हैं, आपके काम से बहुत खुश हूं। नहीं भैया, मैं तो एमटेक इंजीनियर हूँ, लेकिन इस लॉकडाउन के कारण मेरी नौकरी के साथ साथ मेरे माँ बाप भी छीन लिए। माँ बाप वो कैसे? कुछ महीने पहले मैं दिल्ली में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, लेकिन काम के कारण मैं घर नहीं जा पाता था और मेरी माँ को कोरोना हो गया। उनकी ना देखभाल करने के कारण मेरी माँ की मौत हो गई। ये तो बहुत बुरा हुआ। और पिताजी? मेरे पिताजी माँ का अंतिम संस्कार करने जा रहे थे और उनका ट्रक से एक्सीडेंट हो गया और उनकी वही मौत हो गई। होता तो वही है जो ईश्वर चाहता है, बाकी बहुत बुरा हुआ। अब तुम अकेले रहते हो? जी भैया, मैं अकेला ही रहता हूँ। इस मोड़ 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 के फेंकवा है। कट। 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 पीछे खड़ा हो गया।
कट 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 भैया कट वापस जाओ थोड़ा धीरे आना धीरे धीरे रखना पड़ेगा। रोलिंग अब वहीं रहो तो इधर ना आवे रेडी इधर को थोड़ा यहाँ और रोलिंग पेपर भैया लोग मैं अपनी जान जोखिम में डालकर अखबार के माध्यम से तुम जो पब्लिक को जागरूकता का काम कर रहे हो बहुत खुशी की बात है। साहब मैं तो एमटेक इंजीनियर हूँ, लेकिन इस लॉकडाउन में मेरी नौकरी के साथ साथ मेरे माँ बाप भी मेरे से छीन लिया। वो कैसे कुछ दिन पहले मैं कुछ महीने पहले दिल्ली के एक सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करता था, तो उस बीच मेरी माँ को कोरोना हो गया, लेकिन काम के कारण मैं उनकी देखभाल नहीं कर पाया और उसी बीच ना देखभाल के कारण मेरी माँ कोरोना के कारण चली गई। मैंने जाने की बहुत कोशिश करी पर लेकिन मैं जा नहीं पाया। पिताजी भैया पिताजी माता का संस्कार करने जा रहे थे और उनकी गाड़ी से टक्कर हो गई और उनकी वही मौत हो गई। होने को तो कोई टाल नहीं सकता, जो ईश्वर ने लिख दिया वो तो होगा। अब तुम बिल्कुल अकेले रहते हो घर पे और मैं बिल्कुल अकेला। कट भैया लॉकडाउन में तुम अपनी जान जोखिम में डाल के पब्लिक को जागरूकता का काम कर रहे हो, तुम्हारे इस काम से क्या जाती है? भैया मैं तो एमटेक इंजीनियर हूँ, बट इस लॉकडाउन में मेरी नौकरी के साथ साथ मेरे माँ बाप भी छीन लिए। माँ बाप को कैसे वो मैं कट भैया पेपर लॉकडाउन में अपनी जान जोखिम में डालकर पब्लिक को जागरूकता का काम कर रहे हो, तुम्हारे काम से बहुत खुश हूँ। भैया मैं तो एमटेक इंजीनियर हूँ, बट इस लॉकडाउन में मेरी नौकरी के साथ साथ मेरे माँ बाप भी छीन लिए। माँ बाप वो कैसे मैं कुछ महीने पहले दिल्ली में एक सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करता था, तो उसके कारण मैं अपनी माँ का देखभाल नहीं कर पाया और मुझे कोरोना हो गया और उस कोरोना में मेरी माँ को मेरे से छीन लिया। मैंने आने की बहुत कोशिश करी पर लेकिन बच जाने मैं तो बहुत बुरा हुआ। और पापा जी जी भैया पिताजी मेरी माता का अंतिम संस्कार करने जा रहे थे और उसी बीच उनकी ट्रक से एक्सीडेंट हो गया और उनकी वही मौत हो गई। भैया होने को कौन डाल सकता है, ईश्वर ने जो लिखा होगा तो वही। बाकी तुम अब अकेले रहते हो, मैं अकेला रहा।